मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की। मुझे तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो एक आम सी लड़की लगी, कोई ख़ास चीज़ तो नज़र ना आई। मैंने कहा आप लोगों को पसंद है तो हाँ कर दें। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की ना कभी उनके घर गया। मुझे इन सब चीज़ों की फिक्र ही ना थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। पूरा दिन नीचे काम पर गुजारता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया। मैंने घर कहा बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो। मुझे बस यही था, एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है बस। खाने पीने और जो वो ज़रूरत की चीज़ें मांगे ला दो बस। मतलब कि शादी ना भी होती तब भी अपना गुजारा हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फर्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए। बाकी वो जो रस्म वगैरह होती है ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद मैं घर आ गया। खैर मैंने कहीं पढ़ा था शादी के 2 नफल अदा करने होते हैं। मैंने वो भी अदा कर लिए और इसी बहाने इशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं तो ना सही। और मैं सो गया, जो मेरी रूटीन थी। मुझे नींद आई और मैं सो गया। ना तो मुझे खुशी थी और ना ही गम। शादी के अगले दिन मैं उठा और काम पर आ गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत हुई, बस इतनी जितना उसने पूछा जवाब दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा मुझे दुख भी नहीं। मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त ले लेता हूं बस। ना कभी मैंने उसकी तालीम पूछी ना कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी। 1-2 बार घर छोड़ने गया उसको अम्मी के कहने पर। ना मैंने उसको पर्दे का कहा ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले, मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोचने पर तो वो भी मजबूर थी। बंदा है क्या चीज है। मैं सोया हुआ था, मेरे पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा उठें, नमाज पढ़ लें। मैंने इर्द गिर्द देखा। खैर मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठाता था जब उसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया हूं तो नमाज भी पढ़ लूं। 2 रकात नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर अब वो मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होके सोया हुआ, आवाज तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दूं? आवाज आई। मैंने कहा नहीं, मैं लेट करता हूं और मैं अपने काम पर। खैर लेट था, मैं घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा की नीयत बांधी हुई थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर हमने भी शर्मो शर्मी वुजू करके नमाज अदा कर ही ली। उसके बाद उसने कहा आप मेरी बात सुने। मैंने कहा जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूं। मैंने कहा हाँ जी। बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा पता है। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हुकूक अदा किए या उसने अपने हुकूक ले लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने लगी। खैर अपने भी मजे होने लगे। हर चीज तैयार मिलने लगे, कपड़े जूते वगैरह
हर चीज अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। नमाज पढ़ने लगा था अब, मतलब जिंदगी अब बेहतर हुई थी। उसके आने से काफी घुल मिल गए थे हम। उसने कुरान पढ़ा तो मेरा सर उसकी गोद में होता। आवाज प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता। जब तक मैं खुद ना उठता वो जगाती नहीं, कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। उसकी गोद में सर रख के सोने का मजा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने ऐसे ही उसको आवाज दी और उसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ। इतना खुश बंदा मैंने देखा ही नहीं। मैंने सोचा ये तो काम ही बड़ा सस्ता है। अब हर रोज माथा चूम कर जाता। वो कहीं भी मसरूफ हो, घर के कामों में, उसने कोई ना कोई बहाना करके कमरे में आना ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद। जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत हमारी जो इनकार कर सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है। औरत को एहसास दो, तुम मेरी हो, वो रूह तक दे देती है। उस पर भी आपका हक होता है। औरत मर्द के लिए सुकून है।